नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे डिप्टी स्पीकर की भूमिका के बारे में। अभी हाल ही के अंदर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी को बनाया गया है। अब जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा बार बार मांग की जा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद भरा जाए, यानी डिप्टी स्पीकर पद पर किसी की नियुक्ति की जाए। तो बात करेंगे आज के इस सेशन के अंदर हम कि डिप्टी स्पीकर की भूमिका क्या होती है, क्या अपने भारत के संविधान के अंदर डिप्टी स्पीकर के पद का उल्लेख है क्या। तो बात करें अपन खबर के बारे में, अपने चर्चा कर ली। डिप्टी स्पीकर और संविधान के बारे में देखेंगे। डिप्टी स्पीकर की अनिवार्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चुनाव के नियम कौन कौन से उनके बारे में देखेंगे। और साथ ही देखेंगे विपक्ष के पास कितनी बार पद रहा है डिप्टी स्पीकर का पद। अब बात करें डिप्टी स्पीकर और संविधान। अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 95 क्लॉज 1, यदि अध्यक्ष पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के जो कर्तव्य होता है उनका निर्वहन करता है। ये अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 95 क्लॉज 1 के अंदर उल्लेखित है। सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान सामान्य शक्तियां होती है। जब उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है तो नियमों में अध्यक्ष के सभी संदर्भों को उपाध्यक्ष के रूप में माना जाता है। यदि जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है ना, तो नियमों के अंदर जो अध्यक्ष के सभी संदर्भ होते हैं उनको उपाध्यक्ष के रूप में माना जाता है। तो बात करें अनुच्छेद 93 के बारे में। लोकसभा यथाशीघ्र सदन के दो सदनों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर लिखा हुआ है कि लोकसभा यथाशीघ्र यानी बहुत जल्दी सदन के दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। यानी लोकसभा के अंदर बहुत जल्दी सदन के अंदर दो सदस्य यानी एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। फिर बात करें अनुच्छेद 178 के बारे में। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए समान प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 के अंदर उल्लेख है कि राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए समान प्रावधान है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसके प्रावधान भी वही होंगे और विधानसभा के जो अध्यक्ष होगा उसके प्रावधान भी समान होंगे। साथियों, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 178 के अंदर। तो बात करें अपन डिप्टी स्पीकर की अनिवार्यता कि डिप्टी स्पीकर है, इसकी क्या क्यों अनिवार्य है ये पद, इसके बारे में देखें। संवैधानिक में नियुक्तियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो अपने संविधान के अंदर नियुक्तियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकारों को उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देरी करने या उसे टालने का आधार प्राप्त है। अब समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। जो सरकारें साथियों, इनके द्वारा क्या होता है, जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए देरी कर देते हैं या इस पद को टाल देते हैं। लेकिन अभी विपक्ष के द्वारा बार बार इस पद की मांग की जा रही है कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 दोनों में करेगा और जितनी जल्दी हो सके शब्दों का प्रयोग जो दर्शाता है कि न केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है बल्कि इसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। हालांकि जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर देखें और अनुच्छेद 178 के अंदर देखें तो दोनों का यानी करेगा, यानी जल्दी चुनाव करेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कर देना चाहिए। दोनों शब्दों का प्रयोग जो दर्शाता है कि न केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है बल्कि इसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। फिर आगे बात करें चुनाव के नियम। अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो उसके कौन कौन से नियम होते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है दोनों के चुनाव की प्रक्रिया एक ही होती है। जो सदन के अंदर उपस्थित है और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः नए सदन के प्रथम सत्र में अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रथा आमतौर पर तीसरे दिन होती है। अब सामान्यतः सदन के अंदर क्या होता है,
जो प्रथम 2 दिन तो जो सांसद चुनकर जाते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, और तीसरे दिन अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्षता उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र के अंदर होता है। जो उपाध्यक्ष होता है जिसका चुनाव दूसरे सत्र के अंदर होता है। हालांकि प्रथम सत्र के अंदर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दूसरे सत्र के अंदर ही उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाए। लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों नियमों के नियम 8 के तहत बात करें कि नियम 8 के अनुसार चुनाव अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि को होगा। जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष के द्वारा तिथि तय की जाती है कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब किया जाए, यह नियम 8 के अनुसार है। फिर बात करें अपन, उपाध्यक्ष का चुनाव तब होता है जब उनके नाम का प्रस्ताव पारित होता है। अब उपाध्यक्ष बनाने के लिए किसी का नाम प्रस्ताव किया जाता है तो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जब जाके उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। एक बार निर्वाचित होने के बाद उपाध्यक्ष आमतौर पर सदन के भंग होने तक पद पर रहता है। यदि जो उपाध्यक्ष है उसका चुनाव हो जाता है तो वह आमतौर पर देखें तो सदन के भंग होने तक, यानी लोकसभा भंग होने तक वो पद पर बना रहता है। फिर बात करें अनुच्छेद 94 के अंदर लिखा हुआ है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देता है। यदि अपने भारत के संविधान के आर्टिकल 94 के अंदर लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि दोनों सभा का सदस्य नहीं रहते, यानी लोकसभा के दोनों सदस्य नहीं रहते हैं, तो अपना पद छोड़ देगा। और यही बात है किसी के अंदर लिखी हुई है 179 के अंदर लिखी हुई है कि राज्य विधानसभाओं के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वे इस्तीफा भी दे सकते हैं। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वो दोनों इस्तीफा भी दे सकते हैं या सदन के सभी तात्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यदि वह इस्तीफा भी दे सकते हैं, यदि सदन के जो तात्कालिक सदस्य वहां पर मौजूद है उनके बहुमत से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। फिर बात करें विपक्ष के पास कितनी बार रहा उपाध्यक्ष का पद। जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कितनी बार उपाध्यक्ष का पद रहा है, उनके बारे में बात करें अपन तो 2004 से 2009 तक शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटावला के पास रहा है। 2009 से 2014 तक भाजपा के करिया मुंडा के पास रहा है। 1999 से 2004 तक कांग्रेस के पीएम शायद 1998 से 1999 अभी तक के हैं। फिर बात करें 1997 से 1998 तक कोई उपाध्यक्ष नहीं रहे। 1997 और 1998 के अंदर कोई भी उपाध्यक्ष नहीं रहे। 1996 से 1997 तक भाजपा के सूरजभान के पास उपाध्यक्ष का पद रहा है। 1991 से 1999 तक भाजपा के एम मल्लिका अर्जुन नैया के पास रहा है। 1990 से 1991 शिवराज पाटिल जो कांग्रेस के थे इनके पास पद रहा है। फिर बात करें अपन 1984 से 1989 तक AIADM के तंबी दुरई के पास रहे। 1980 से 1984 DMK के जी लक्ष्मण के पास रहे। 1977 से 1979 कांग्रेस के गोडे मुराराहे के पास रहे। 1969 से 1977 तक ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के जी सलेव ने डिप्टी स्पीकर के पास रहा है। 1952 से 1969 तक प्रथम 4 उपाध्यक्ष सत्तारूढ़ कांग्रेस से रहे। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने चर्चा की कि जो लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष का पद होता है यानी डिप्टी स्पीकर का पद होता है उसके क्या क्या भूमिका होती है। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।